नमस्कार साथियों। आज हम जब मिल रहे हैं तो एक ऐसा पल है जब देश का पेट पालने वाले किसान का अस्तित्व खतरे में है। वो किसान जो सबके पोषण के लिए मेहनत करते हैं, आज अपने भविष्य के पोषण के लिए सड़कों पर है। किसान सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं जो अब संसद में पास हो कानून बन गए हैं। उन किसानों की बात करने के लिए, उनकी तरफ से सवाल पूछने के लिए हमने बुलाया है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी को। बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने 10 सितंबर को हुए किसान आंदोलन की अगुवाई की थी, जिस पर हरियाणा में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राकेश जी, स्वागत है आपका अनसेंसर्ड इंडिया में। जी, 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 धन्यवाद। राकेश जी, किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं जो कानून बन चुके हैं। सरकार या बीजेपी का कहना यह है कि हमने किसानों को एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है, लेकिन विपक्ष या कुछ लोग भोले भाले किसानों को बहका रहे हैं। आपकी क्या राय है सर इस पर? देखो, बहका कोई नहीं रहा। किसान को जब नुकसान हो गया और उसका नुकसान दिखाई देना शुरू हो गया है। अभी हम मुजफ्फरनगर के व्यापारियों से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मंडियां छोड़ के बाहर एक प्राइवेट मंडी ज्वाइनिंग कर ली, उसके लिए जगह ले ली। वे अपने ऑफिस तो मंडी में रखेंगे और खरीदारी वे बाहर से करेंगे। उनको फायदा ये होगा कि वे बिना टैक्स अब खरीद करेंगे, सस्ते में खरीद करेंगे, क्योंकि मंडी में किसान जाएगा नहीं, मंडी में टैक्स देना पड़ता है और बाहरी वहीं बेच देगा। तो 2 साल में, अगले साल तक पूर्ण रूप से मंडियां हमारी बंद हो जाएंगी। सरकार से हमारी डिमांड ये थी कि जो एमएसपी है उसके नीचे पे खरीदना हो, प्राइवेट बायर हो या कोई भी हो, सरकारी एजेंसी हो, उसके नीचे पे खरीद ना करे। वो क्लोज सरकार ने डाला नहीं, इसमें बताया नहीं गया। यही हाल आज मक्का के किसान का है, आज क्या रेट में बिक रहा। यही हाल बाजरे का है, यही हाल धान का होने वाला है, यही गेहूं का। जितनी भी एमएसपी की फसलें हैं वो एमएसपी से नीचे पे उसकी खरीद होगी, तो किसान तो बर्बाद होगा ही। देश से दो चीज जाएगी, मंडिया सेक्टर खत्म होंगे और एमएसपी खत्म होगी। ये दोनों चीज देश से जाएंगी। अब सर, सरकार ने 21 सितंबर को रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई। सरकार का यह कहना है कि हम तो किसानों की मदद कर रहे हैं। आपका क्या जी, कहना है सर इस पर? तो ये तो बढ़ाई तो खरीद तो कौन करवाएगा भाई? जिम्मेदारी तो सरकार की खरीद की भी तो होगी। या बढ़ाने बढ़ाने से काम चल जाएगा? बढ़ाने का तो वो 8,000 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट कर दर खरीद है नहीं, उससे कोई फायदा है? आज जिन फसलों पे उन्होंने बढ़ाई है उनमें फसल किस रेट में बिक रही है? सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि मंडी में अगर माल बिकता तो मंडी में तो हमारे सरकारी अधिकारी भी बैठे, हम अपनी शिकायत उसको भी जाकर कर सकते थे। आज किसको करेंगे? तो इससे आने वाले टाइम पे नुकसान होगा। और ये बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं जो एग्री बिजनेस माना चाहते हैं, उनको पूर्ण रूप से इससे लाभ होगा। सर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार एमएसपी अगर बढ़ा भी दे तो किसानों को मंडी में एमएसपी के आधार पर उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिलता है। मंडियों के अंदर तो मिलता था, मंडियों के अंदर मिलता था। जैसे पंजाब और हरियाणा में पूर्ण रूप से 100% उनकी जो फसलें थी वो एमएसपी पे ही खरीद होती थी। लेकिन अब जब मंडी के बाहर खरीद शुरू होगी और सरकार एमएसपी को खत्म करेगी, धीरे धीरे उसको लाएगी और उस पर खरीद नहीं होगी, तो जब खरीद नहीं होगी तो लोग सस्ते में बेचेंगे। ये आने वाले टाइम पे होना है। अभी धान में होगा यही। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आज इसमें उत्तराखंड में क्या हो रहा है? सरकार ने तो कह दिया कि धान की हमने खरीद शुरू करवा दी आज से। 1100 रुपये फिर धान बिकराने चाहिए अगर सरकार ने शुरू करवा दी है। इस पर कंट्रोल कौन करेगा? तो ये जो सारी चीजें हैं, जब तक एमएसपी को 100% खरीद की गारंटी सरकार नहीं देगी, उसको नहीं खरीदेगी,
जो उन्होंने रेट तय करा है, तो किसान को पूर्ण से नुकसान उसमें होगा। जी सर। सर सरकार ये भी प्रचार कर रही है कि हमने आड़ती खत्म किए, किसान अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, तो इसमें क्या गलत है? तो आड़ती खत्म कर दिए तो कहाँ बेचेगा भाई? सरकार ले लेना, बिल्कुल सरकार को खत्म कर देना चाहिए कि आड़ती जो बिचौलवा है वो खत्म कर दे, और डीएम और एसडीएम इनकी जिम्मेदारी लगा दे, थानों की जिम्मेदारी लगा दे भाई। कहाँ भी बेच लो, कहीं का मतलब क्या है कि किसको बेचेगा किसान? क्या वो 1 किलो ले जाकर अनाज को बेचता फिरेगा? कि भाई किसी को 10 किलो अनाज चाहिए, किसी को 20 किलो चाहिए, मतलब कहीं भी बेच ले। कहीं कहीं कौन है वो? कहीं पुलिस स्टेशन है, कहीं सरकारी विभाग कहीं है, या उसको डीएम डीसी के वहां पे उसको बेचेगा? कोई ना कोई तो बिचौलवा होता होगा ना जो उसको खरीद करेगा। ये पूर्ण रूप से एक कहने वाली बात है कि भाई हमने बिचौलवा खत्म कर दिए। ये तो यही तो खरीदेंगे ना बिचौलवा ही। ए नहीं खरीदता, बी खरीदेगा उसको। सरकार उस पर कंट्रोल लगाए कि इस रेट से नीचे खरीद नहीं होगी, उस पर सरकार बात नहीं कर रही। और ये कह रहे जी हमने तो कह दिया जी बिचौलवा खत्म कर दिया। ये तो चाहते थे वे कि इस पर कंडीशन लगा दो, और फिर सस्ते में, जब कोई खरीदार नहीं होगा फिर जो भी खरीदार आएगा वो सस्ते में खरीदेगा। ये सरकार चाह रही है। सर सर आड़तियों की बात करें तो पीछे हमने आड़तियों द्वारा किसानों के शोषण की कुछ खबरें भी देखी थी। किसानों के हक के लिए जी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एपीएमसी एक्ट में सुधार के लिए कानून बना के राज्य सरकारों के पास भेजा। अब ना तो कांग्रेस ने किसी राज्य में, और ना ही पिछले 13 साल में भाजपा ने भी अपने किसी राज्य में जो एक्ट था उसे लागू किया। तो आपकी क्या राय है सर इस पर? नहीं, नहीं करा तो एकदम से ये पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया, तो इसके रिजल्ट ले लेना क्या होंगे? हमको उसी एक्ट में ही संशोधन उसके करने थे। जो आड़ती किसानों को लूटते थे उस पर अंकुश लगाना था। कम से कम वहां पे अधिकारी हमारे बैठे हुए थे, हम उसको कह सकते थे, शिकायत अपने दर्ज करा सकते थे। आज क्या हुआ कि पैन कार्ड धारक कोई भी आदमी आएगा, किसानों से माल खरीदेगा, स्टॉक में छूट दे दी, स्टॉक करेगा, और वहीं महंगे दाम पे फिर जब किसान के पास फसल नहीं रहेगी, महंगे रेट में उसको बेचने का काम करेगा। काला बाजारी तो उस टाइम पे भी होती थी जब सरकारों का शिकंजा था। आज तो सरकार ने पूर्ण रूप से शिकंजा अपना हटा दिया उससे। क्या आप कितना भी माल इकट्ठा करो, अपने गोदाम में रखो, वो लीगल आपका हो गया, और सरकार को आपको टैक्स भी नहीं देना। तो कितना जो टैक्स सरकार के पास आता था वो बच गया पूरा पंजाब का, और उसका अगर वो लगाए तो करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था टैक्स आता था, उससे सड़कें बनती थी। आज वो लाभ किसको होगा? वो लाभ पूर्ण रूप से व्यापारी को होगा। तो आज छोटे व्यापारी नहीं, आज बड़े व्यापारी इस फील्ड में आएंगे, और ये जो छोटे व्यापारी दुकानदार थे इनको भी मारेंगे। जो आज से 30-40 साल पहले जो व्यवस्था थी गांवों में बड़े सरमाएदारों की, वही स्थिति आने वाली टाइम पे होगी। जैसे पहले राजा का हक, अनाज पर राजा का हक होता था, उसके बाद में जमींदार आए, उनका हक हो गया। ये बीच में करीब करीब ये 60-70-80 साल की जो व्यवस्था हुई, इसमें थोड़ा सा किसानों को राहत मिली थी, लेकिन अब फिर उसी सिस्टम पे सरकार अनाज पे पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमाना चाहती है। ये जो पुराने राजा टाइम का जो सिस्टम था उसी टाइम तरह की व्यवस्था सरकार आज फिर दोबारा जाना चाहती है। एपीएमसी में खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, आड़ती शोषण भी करते हैं, लेकिन एपीएमसी को समाप्त कर देना इसका समाधान नहीं है। एपीएमसी में सुधार करना इसका समाधान है। बिल्कुल, एपीएमसी में ही अगर कोई चीज गलत है तो उसको सुधार करें एपीएमसी में। आप इसको खत्म करके तो देश को बर्बाद होगा, और खास करके पंजाब और हरियाणा पूर्ण रूप से खत्म स्टेट होंगे, जो सबसे ज्यादा सेंट्रल पूल में हमको व्हीट, राइस और ये सारी चीजें देते थे। ये खत्म होगा पूर्ण रूप से ये स्टेट। तो जी सर, अब तो सरकार के पास संख्या बल भी है, और जहां तक मैंने संविधान पढ़ा है
अगर एक भी सांसद उठ के कह दे कि किसी बिल पर मतों की गणना होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में इन बिलों पर जो हुआ वो सबने देखा, और जो सरकार को करना था वो तो उन्होंने कर लिया। अब आप लोग क्या करेंगे? वे हम क्या कर सकते हैं? हम तो आंदोलन तो कर सकते हैं। देश में आंदोलन हो रहा है, कोई बंदूक तो उठाएंगे नहीं कि हम आतंकवादी है और वो करेंगे। ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। उसी तरह से जो किसान आंदोलन अपनी डिमांड रखता था, वही आंदोलन देश में आज चल रहे हैं। पूर्ण रूप से पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। अपनी बात आम जनता तक लेकर जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको कहेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो भविष्य आने वाले टाइम का बताएगा। मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तब संसद आवारा हो जाएगा। जी और यही कारण है कि 25 सितंबर को किसानों ने पूरे भारत में बंद किया और सड़कों पर आ गए ताकि संसद को आवारा होने से रोका जा सके। किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, हम कम से कम सरकार से सवाल तो पूछ ही सकते हैं। किसानों का साथ देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद।